समझते हैं एसेट और लायबिलिटीज को। हेलो फ्रेंड्स, आज की बुक समरी है रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। आप रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में एसेट और लायबिलिटीज की ताकत खोजेंगे। एसेट से इनकम जनरेट होती है जबकि लायबिलिटी से इससे निकलती है। कियोसाकी, जो इस बुक के राइटर हैं, वो कहते हैं कि आप इनकम जनरेट करने वाले एसेट अर्जित करें और फाइनेंशियल फ्रीडम को बढ़ाएं। बिलीव्स को चुनौती दें, इन्फॉर्म डिसीजन लें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को एक शेप दें। फ्रेंड्स, हम सभी को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, जितना इम्पोर्टेंट पैसा कमाना है उतना ही इम्पोर्टेंट पैसे में इन्वेस्ट करना भी है। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिसे सीखकर हम अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं और रियलिटी में रियल वाले अमीर बन सकते हैं। रियल अमीर का मतलब सिर्फ दिखावा वाले अमीर नहीं, वो अमीर जिसके पास बहुत ही इन्वेस्टमेंट है, जिससे वो अपनी एसेट बिल्ड कर रहा है। परमानेंट रिच, इसी चीज़ को डिटेल से समझने के लिए हम इन्वेस्टमेंट ऊपर लिखी गए आज तक की बेस्ट बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए रिच डैड की गाइडेंस, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, हम सभी जानते हैं। अगर पैसे के बारे में चर्चा करनी है तो रॉबर्ट कियोसाकी से बेहतर कोई भी नहीं है। इस बुक में आप आगे जानेंगे कि अमीर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है। आसानी से समझने के लिए हमने इस बुक को 33 इन्वेस्टमेंट लेसन में बांटकर बताया है, जिससे आप सीखेंगे एवरेज इन्वेस्टर से शुरुआत करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर और अमीर बनना। मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, मार्केट में 90% पैसा 10% इन्वेस्टर के पास क्यों है, एवरेज और प्रोफेशनल इन्वेस्टर के बीच क्या डिफरेंस है, अमीर इन्वेस्टर बनने के लिए किसकी ज़रूरत है, अमीर इन्वेस्टर हर मार्केट में पैसे कैसे कमाता है, चाहे मार्केट ऊपर हो या डाउन हो। लेसन 1, कहाँ इन्वेस्ट करें। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, ताकि आप वो देख सके जो एवरेज इन्वेस्टर नहीं देख पाता। इसलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में बुक पढ़ें, सेमिनार से नॉलेज लें, अपने अकाउंटेंट ब्रोकर की टीम बनाएं। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे, आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेन हो जाएगा। इसके लिए 5 ऐसी बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। 1 Up on Wall Street, Coffee Can Investing, I Will Teach You to Be Rich, The Intelligent Investor and Rich Dad Poor Dad। लेसन नंबर 2, वेल्थ की फाउंडेशन बिल्ड करना। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप फाइनेंशियली किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर। फिर उस ग्रुप में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी एजुकेशन लें, प्लान बनाएं और कड़ी मेहनत करें। ध्यान रहे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जिससे आपको अपने अंतिम गोल की क्लैरिटी मिलेगी। इससे ये भी समझ आएगा कि उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या सीखना होगा, क्या क्या एक्शन लेने होंगे और कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमें बहुत क्लैरिटी और एक मजबूत डिसीज़न की ज़रूरत पड़ेगी। लेसन नंबर 3, चॉइस मतलब विकल्प चुनना। हर इंसान के पास लाइफ में 3 चॉइस होती है। पहली सिक्योरिटी, दूसरा कंफर्टेबल रहना और तीसरा अमीर बनना। सिक्योरिटी माइंडसेट के लोग जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो इस तरह कहते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और ज़्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल करो। कंफर्टेबल माइंडसेट के लोग वो होते हैं जो सिर्फ वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ रिस्क ना हो, या रिस्क प्रूफ इन्वेस्टमेंट जिसमें सक्सेस की 100% गारंटी मिले। अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि रिस्क के बिना सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए वे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज वो बढ़ाते हैं ताकि रिस्क को कम से कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सकें। इसलिए सोच समझ कर चूज़ करें, क्योंकि आपकी अमीर के पसंद के आधार पर ही आपके रिजल्ट भी निर्भर करते हैं, किस तरह की चीज़ें आप पसंद करते हैं। लेसन नंबर 4, आप किस तरह की दुनिया देखते हैं। यहाँ आप 2 तरह की दुनिया के बारे में जानेंगे, एक ज़रूरत से कम पैसे वाली और दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वाले। ज़रूरत से कम पैसे वाली दुनिया में लोग जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं।
इसलिए वो कुछ नया रिस्की काम करने की कोशिश ही नहीं करते हैं और लाइफ टाइम पैसे की कमी में जीते हुए पैसे बचाने के स्ट्रगल करते रहते हैं। जबकि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वाली दुनिया में लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैसे कमाने के मौक़ों को ढूंढते रहते हैं और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। इसी चॉइस की वजह से दुनिया में 90% पैसा 10% फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों के पास है, जबकि सिर्फ 10% पैसा सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोगों के पास है। लेसन नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पैसा लगाना है जो हमारी जीवन को और ज़्यादा आसान और प्रोस्पेरस बनाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना आसान होते हुए भी ये कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका मतलब सबके लिए अलग है। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने को इन्वेस्ट करता है, तो कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानता है, कोई इंश्योरेंस लेने को अच्छा मानता है, तो कोई अपनी फैमिली की अच्छी परवरिश करने के लिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बारे में स्पेसिफिक नॉलेज किसी के पास नहीं है। अलग अलग लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। लेसन 6, इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट, कोई शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि यह एक प्लानिंग है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल ए से गोल बी तक ले जाने के लिए हेल्प करेगी। चाहे वो एक प्रोडक्ट से मिले या उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बदलने की ज़रूरत पड़े। इसका मतलब आपको 40 से 50 लाख कमाने का प्लान करना चाहिए और इसके लिए जो ज़रूरी प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय किसी एक प्रोडक्ट या प्लान से चिपके रहने के, चाहे उसे फ़ायदा हो रहा हो या नहीं हो रहा। और जहाँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो, वहाँ प्लानिंग उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक प्लान पर स्टिक करना और ज़रूरत पड़ने पर उसी प्लान में बदलाव करना, दोनों एस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेसन 7, अमीर योजना और गरीब योजना। प्लानिंग 2 तरह की होती है, एक गरीब बनने की और दूसरा अमीर बनने की। यह आपकी प्लानिंग और शब्दों से तय होता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली क्या बनने वाले हैं, अमीर या गरीब। अमीर प्लानिंग का मतलब है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखना। अमीर बनने के लिए पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना और कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाना गरीब प्लानिंग है। जॉब करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना, अपनी फाइनेंशियल वोकैबुलरी बढ़ाने पर ध्यान ना देना। अब हमें फैसले करना है कि हम किस तरह की प्लानिंग चाहते हैं। लेसन नंबर 8, सही प्लान कैसे चुनें। 3 तरीकों को अपनाकर आप अपने लिए सही प्लान बना सकते हैं। अपने आप से पूछें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर से मिलें ताकि वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छी प्लानिंग बना सके और आपको गाइड कर सके। रिच वोकैबुलरी जैसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में भी अमीर इंसान की तरह सोचें। लेसन नंबर 9, डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, आप फाइनेंशियली इनमें से क्या बनते हैं, ये सब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। फाइनेंशियली सिक्योर या कंफर्टेबल या रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वो तीनों प्लान बनाने चाहिए। सबसे पहले फाइनेंशियली सिक्योर रहने की प्लानिंग बनाइए ताकि आपको आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। आप इसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दूसरा, कंफर्टेबल। जीवन के लिए आपको ऐसा कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहिए जहां से होने वाली इनकम आपके पर्सनल खर्चों से ज़्यादा हो, ताकि आप पैसों के लिए काम करने की रैट रेस से बाहर आ सके और आपको अमीर बनने का टाइम मिले। तीसरा, अमीर बनने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए। लेसन 10, इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा नहीं है। आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट को 3 रीज़न से रिस्क मानते हैं। पहला, उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, जिस वजह से कई बार वो अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल नहीं होता। जिस कंपनी के शेयर या एसेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, कम नॉलेज के कारण वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं। तीसरा, ज़्यादातर लोग अंदर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। शेयर मार्केट में अंदर से इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी कंपनी के बारे में खुद नॉलेज लेना
और ठीक से इन्वेस्ट करना। लेसन 11, इन्वेस्टमेंट के साथ जीवन में अपना रिस्क कम करें। जब हम जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा परिवार हम पर डिपेंडेंट होता है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जीवन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। इस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पर सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। लेसन 12, इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स। पहला, बेसिकली इनकम कमाने के 3 तरीके होते हैं: एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अमीर बनने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के लिए करनी चाहिए। अपनी एक्टिव इनकम को ऐसे शेयर बिजनेस बनाने या रियल एस्टेट खरीदने में इन्वेस्ट करें जो आपके बिना काम करके पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम कमा कर दे। तीसरा, इन्वेस्ट करते समय हमेशा इंश्योर करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। चौथा, एसेट लायबिलिटीज़ को समझें। एसेट का मतलब है वह खर्च जो आपकी जेब में पैसा लाए, और लायबिलिटीज़ का मतलब है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। पाँचवा, प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर को एनालाइज करके रिस्क को कम करके और प्रॉफिट बढ़ाते हैं। लेसन नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ें, जैसे इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंसेस स्टेटमेंट्स और एसेट मेकिंग, ताकि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स और मैनेजमेंट के बारे में पता चल सके। इसके अलावा अपने फाइनेंस को मैनेज करें। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। जितना ज़्यादा आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। लेसन 14, फाइनेंशियल नॉलेज को आसान बनाइए। जब कोई इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने लगता है तो एसेट और लायबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये 2 बातें ध्यान दीजिए। पहला, कैश फ्लो। आपके पास कैश ला रहा है, अपने एसेट को कैश फ्लो देना वाला बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, आप घर के रेंट की पेमेंट करते हैं, ऐसे में आपके दिए हुए पैसे के बदले कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता, तो ये लायबिलिटीज हुई। दूसरी तरफ आप एक अपार्टमेंट खरीद कर उसे किराए पर लगा रहे हैं। मान ले उसकी मंथली मैनेजमेंट कॉस्ट 2000 रुपये है और मंथली रेंट 10,000 रुपये आ रहा है, तो इससे होने वाली 8,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए कैश फ्लो बनेगी। हो सकता है अभी इसको लेने के लिए आपको लोन लेना पड़े, लेकिन जब लोन खत्म होगा तो ये हेल्प होगी, या फिर बिना लोन के घर खरीदने के बारे में सोचें। लेसन 15, गलतियों का मैजिक। मिस्टेक सक्सेस का एक हिस्सा है। जो गलती से बचे रहने की कोशिश करते हैं वह इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में ज़रूरी लेसन नहीं सीख पाते हैं और लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। गलती ना करना ऑथर के पुअर डैड की तरह है, जो ऑथर से अक्सर पैसे को लेकर ऐसी बात करते थे कि मैं कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मैं पैसा नहीं खोना चाहता। इसी तरह बेसिक इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं लेना, सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना भी फेलियर की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ ऑथर के रिच डैड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, अमीर लोगों की वोकैबुलरी सीखते हैं और अननोन फील्ड को ट्राई करते रहते हैं। छोटी छोटी गलतियों करने से नहीं डरते हैं, उनसे सीखते और अगली बार बेहतर परफॉर्म करते थे। लेसन 16, अमीर बनने की कीमत। अगर कोई इंसान सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो उसके लिए यह झूठ भी सच है। दूसरी तरफ कोई सोचता है दुनिया में बहुत सारा पैसा मौजूद है और मुझे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मैं मनचाही इनकम कमा सकूं। यह बात भी उसके लिए सच है, क्योंकि जैसा आप इस दुनिया को मानते हैं दुनिया वैसी ही है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम्बल बने, लोगों की सेवा की भावना से काम करें और ज़्यादा लोगों को सर्व करें और ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसा करने से बदले में आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी और आपके लिए अमीर बनना आसान और तेजी हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके 3 E's को हासिल करके, पहला E एजुकेशन, दूसरा E एक्सपीरियंस और तीसरा E एक्सेस मनी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो
और इन्वेस्टमेंट के बारे में लगातार सीखते रहें। लेसन 17 90/10 पजल्स। यह ऑथर उन 10% इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस बताते हैं जिनके पास 90% पैसा है, बाकी 90% जो सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं। जो 10% इन्वेस्टर 90% पैसा कमाते हैं वह ज़्यादा एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं। वे अपने 3 E's को बढ़ाते हैं ताकि अपना बिजनेस या एसेट बना सके। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी बनाना, उसका IPO इशू करना और मार्केट में उसके शेयर बेचना। साथ ही साथ ये 90% पैसे के मालिक 10% दूसरी कंपनी के शेयर एसेट में इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन पहले खुद की कंपनी या एसेट जरूर बनाते हैं। लेसन 18 90/10 पजल को सॉल्व करना। अगर आप 90/10 पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंड में एक खुद का बिजनेस बनाने के जवाब तक पहुंच गए हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो सबसे पहले आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो पहले अपने जीवन की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करिए, दूसरों लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें और उन्हें सॉल्व करने की सोचें। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सोसाइटी को आगे लेवल तक ले जाने, उनके जीवन में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचें। अपने बिजनेस को चुनने के बाद एक्शन लेना शुरू कर दें और टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करते रहें। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा भी एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेसन 19 इन्वेस्टर के प्रकार। यहाँ आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के प्रकार और उनके इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने के तरीके जानेंगे। पहला, इनकम पर सेल्फ कंट्रोल। दूसरा, एक्सपेंस पर कंट्रोल। तीसरा, इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट। चौथा, टैक्स मैनेजमेंट। पांचवा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। 5 तरह के इन्वेस्टर। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर, लगभग $1 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर। दूसरा, क्वालिफाइड इन्वेस्टर, योग्य इन्वेस्टर समझता है कि पब्लिकली कैसे काम करे। इसको आउटसाइड इन्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। म्यूचुअल इन्वेस्टर, इनके पास 3 E होते हैं और यह इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझते हैं, जैसे टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ का इस्तेमाल करके कैसे टैक्स को कम किया जाए। इनसाइड इन्वेस्टर, यह कंपनी मैनेजमेंट के अंदर बना रहता है, उन्हें जानता है कि उनके डिसीजंस पर इम्पैक्ट डालता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनल इन्वेस्टमेंट का गोल बनाना चाहिए। 5th, फाइनल इन्वेस्टर। फाइनल इन्वेस्टर एक सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक होता है। लेसन 20 मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर। जैसा कि हमने पहले भी सुना है कि मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर ज़्यादा इनकम वाला इन्वेस्टर होता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में $2 लाख एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर माना जाता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। 3 E's के बारे में पता नहीं होता। उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, जबकि बाकी चीज़ों की कमी होती है। यहाँ ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्ट भी कर देते हैं। लेसन 21 इन्वेस्टमेंट क्वालिफाइड इन्वेस्टर। एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है, साथ ही इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज होती है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर कहलाता है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर को इन चीज़ों पर कंट्रोल होता है। पहला, अपने आप पे। दूसरा, इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटीज पर। तीसरा, खरीदने और बेचने पर। इनमें 3 E's कुछ इस तरह होती है। एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस होती है और एक्स्ट्रा इनकम बहुत कम होता है। लेसन 22 म्यूचुअल इन्वेस्टर। म्यूचुअल इन्वेस्टर उतना ही जानता है जितना क्वालिफाइड इन्वेस्टर, लेकिन इसे टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ के बारे में अच्छी जानकारी नहीं होती है। यह इन्वेस्टमेंट का अच्छा लेवल है। अगर कोई यहाँ है तो अप डाउन या मूविंग मार्केट में लाखों डॉलर बनाना मुश्किल नहीं है और कई अमीर लोग इस लेवल के होते हैं। लेसन 23 इनसाइड इन्वेस्टर। इनसाइड इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है और इन्वेस्टमेंट या कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजन कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, इनके अपने बिजनेस के रूप में मालिक के रूप में कंट्रोल होता है या दूसरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनकर कंट्रोल करते हैं। ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टर इंटरनेशनल होते हैं और इनसाइड इन्वेस्टर के पास 3 E's मौजूद होते हैं। लेसन 24 फाइनल इन्वेस्टर। अंतिम इन्वेस्टर वह होता है जो ऐसा एसेट बनाता है जो इतना वैल्यूएबल होता है कि लाखों लोगों तक पहुंच सके।
जैसा बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ये इन्वेस्टर एक ऐसी बड़ी कंपनी को बनाते हैं जिनमें दूसरे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। फाइनल इन्वेस्टर सभी इन्वेस्टमेंट कंट्रोलर को कंट्रोल करते हैं। साथ ही इनके पास 3 E's होते हैं। लेसन 25, धीरे धीरे अमीर बनने का तरीका। सबसे पहले अपना पैसा बेचकर उसे मंथली कैश फ्लो देने वाले एसेट में इन्वेस्ट करें। उसके बाद उस एसेट से होने वाली इनकम से दूसरा एसेट बनाएं ताकि कैश फ्लो बढ़ता रहे और पैसिव इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। और इसी तरह आपको तब तक एसेट बनाते रहना चाहिए जब तक अपने तय किए हुए फाइनेंशियल गोल को हासिल करके अमीर न बन जाए। जैसे कि एक घर लेना, उसे किराए पर देना, फिर उस किराए के पैसे को इकट्ठा करके दूसरा घर लेना, फिर उससे भी किराया जमा करके, और इस प्रतिक्रिया को तब तक दोहराना जब तक अपने फाइनेंशियल तक नहीं पहुंच जाते हैं। लेसन 26, जॉब करते हुए अमीर बनने का तरीका। इनके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, पार्ट टाइम एसेट बनाएं। अपनी जॉब के साथ साथ आपको अपने खाली टाइम में अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहिए। दूसरा, ज़रूरी स्किल्स और लॉ सीखें। पार्ट टाइम में आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए ज़रूरी स्किल्स और लॉ सीखने चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टैक्स लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। यहाँ आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आप सफल होंगे। ओवरऑल इस बुक में बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट पर वैल्यूएबल एडवाइस और अप्रोच प्रदान करता है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नया शेप दे सकता है। एसेट और लायबिलिटीज के बीच को अंतर समझाता है। फाइनेंशियल विजडम डेवलप करके स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट केवल पैसे के बारे में नहीं है। यह सही माइंडसेट डेवलप करने, खुद को लगातार एजुकेट करने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बारे में है। इस गाइड से प्राप्त नॉलेज से लैस अब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं। समझदारी से इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अपने धन को अपने काम आने दें। आपको कामयाबी मिलेगी। यह समरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इस तरह की समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।